एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल कक्षा 6 का अध्याय 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसका भाग 3 है ये, और इसमें आज हम जानेंगे देशांतर और समय। आज का हमारा ये टॉपिक है देशांतर और समय। देखिए, जब बात आती है समय की तो सबसे पहले ही प्रश्न आप हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये समय कैसे निर्धारित की जाती है, आखिर घड़ियों की संरचना किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे की गई होगी। तो देखिए, जब समय की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है। सूर्योदय यानी कि सनराइज और सूर्यास्त यानी कि सनसेट। तो सूर्य की जो रोशनी होती है वह सुबह के समय में अधिक लंबी, उससे बनने वाली छाया, सूर्य की रोशनी से जो छाया बनती है किसी भी चीज़ की, वो सुबह के समय में लंबी बनती है। और दोपहर, जैसे जैसे दोपहर निकट आने लगता है तो वैसे वैसे छाया छोटी होती है, और फिर यही क्रम दोपहर के बाद भी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से लोकल समय को पता करते हैं। लेकिन अगर बात करें पूरी पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी पे कैसे हम समय निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए जो है ना, सबसे ज़रूरी है क्या, ये किस आधार पे होता है, तो पृथ्वी, चंद्रमा या अन्य ग्रहों के रोटेशन यानी कि अपने अक्ष पे घूमने के कारण, अपने अक्ष पे घूमने के कारण, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है, पृथ्वी की गतियाँ के को हम जानेंगे अध्याय 3 में। तो अभी ये समझिए कि पृथ्वी के घूमने के कारण ये समय का निर्धारण होता है, और उसमें सहायक है क्या, देशांतर। तो देखिए, आप देशांतर किस तरीके से सहायक है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, और यहाँ है क्या, दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, यानी कि प्रधान याम्योत्तर है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से है, यानी कि इधर यह हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर यह हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखिए, इससे इस तरफ 180 डिग्री तक है और इससे इस तरफ 180 डिग्री है। जबकि आपको मैंने बताया था कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है। तो इस तरीके से कुल अक्षांश देशांतरों की का माप है 360 डिग्री। तो यानी कुल देशांतर का माप है कितना, 360 डिग्री। यानी कि ये पूरा जो है ना, ये कितना होगा, ये एक चक्कर लगाने में, मतलब ये ऐसे पृथ्वी इस तरीके से है, तो ऐसे पूरा जो है ना घूमने में, एक चक्कर लगाने में कितना कंप्लीट करती है, 360 डिग्री। और एक दिन में का समय कितना होता है, एक दिन मतलब एक दिन रात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक दिन का मतलब एक दिन रात की बात कर रहे हैं। तो एक दिन में समय कितना होता है, 24 घंटे, 24 घंटे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में देखिए, अब इसको इस तरीके से समझिए, 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है कितना, घूमती है बराबर 360 डिग्री। तो एक घंटे में पृथ्वी घूमती है
घूमती है बराबर कितना 360 डिग्री बटे में 24, यानी 24 से इसको काट देंगे, 24 से कम 24, 12 और 0 120 हुआ, तो 24 पंचे 120, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है कि 1 घंटे का समय जो होता है वो क्या एक से लेके दूसरे मतलब 15 डिग्री जब आगे बढ़ जाओगे देशांतर के अनुसार, हर एक के जो देशांतर है वो मुख्य देशांतर के बाद वो मिनटों में बटा होता है और सेकंडों में बटा होता है। तो ये जो है ना एक से दूसरे 1 डिग्री देशांतर 2 डिग्री देशांतर, इस तरीके से जब 15 डिग्री देशांतर पे आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ का समय 1 घंटा इधर आने पे बढ़ेगा और इधर आने पे घटेगा। यानी कि 0 डिग्री पे जब सूर्य पूरी तरीके से ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है, यानी कि बिल्कुल मध्य में होता है, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री पे समय होता है दोपहर का 12 बज रहा होता है, दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे ये पूर्वी इससे इधर की तरफ, चूंकि पृथ्वी कैसे घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि ऐसे घूमती है पृथ्वी, इस तरीके से घूमती है। तो ऐसे ही घूमती है, तो इस कारण से इससे इधर वाला जो समय है वो प्लस होता है और इससे इधर वाला समय माइनस होता है। चलिए और अच्छी तरीके से हम इसको समझते हैं। यानी कि 0 डिग्री है और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे ये है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे बजेगा दोपहर का 1, यहाँ पे 1 बजेगा। फिर इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे ये 30 डिग्री देशांतर है, तो 30 डिग्री देशांतर पे कितना समय हो जाएगा दोपहर का 2। लेकिन अगर इधर की बात करेंगे तो इधर जो है ना 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे ये होगा 11 बजेगा, 11 बजेगा मध्य मतलब पूर्वाह्न मतलब दोपहर से पहले 11 बजेगा, प्रातः 11 बजेंगे। और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की अगर बात करें तो वहाँ पे 10 बजेगा। तो इस तरीके से ये समय जो है ना कम होते रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस समय में यहाँ पे दोपहर के 12 बजेगा तो 180 डिग्री देशांतर पे रात का मध्य रात्रि का 12 बजेगा, यानी कि रात के 12 बजेंगे। तो इस तरीके से समय का निर्धारण किया जाता है। उम्मीद है कि आपको देशांतर के मदद से समय का किस तरीके से निर्धारण किया जाता है ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, तो फिर से मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे मानक समय की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर मानक समय हमें क्यों चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।